खबर के साथ पहली और प्रमुख खबर जहां आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में लखनऊ की डॉक्टर शाहीन और दूसरे डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब पूरी साजिश का भांडाफोड़ करने में जुटी हुई हैं। लगातार छापेमारी की जा रही है और जांच जारी है और इसी कड़ी में अब सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर उत्तर प्रदेश में काम करने वाले करीब 200 डॉक्टर्स आ चुके हैं। इनमें से कुछ डॉक्टर हैं तो कुछ मेडिकल स्टूडेंट हैं और जानकारी यह भी मिली है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में अपना पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था और उसके संपर्क में पाकिस्तान सेना के डॉक्टर समेत कश्मीरी मूल के कई दूसरे डॉक्टर और मेडिकल के छात्र भी थे, जिनकी छानबीन में सुरक्षा एजेंसियां इस समय अब जुट चुकी हैं पूरी तरह से। फिलहाल एजेंसियां हर अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में लगी हैं। अभी जांच कहां तक पहुंची है जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली धमाके में ये नया खुलासा। तो जी हां, दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ ये एक नया और बड़ा खुलासा हुआ, जहां दिल्ली लालकिला ब्लास्ट मामले में ये नया मोड़ इस वक्त आता हुआ सामने आया है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जांच हो रही है और जिस जगह पर यह धमाका हुआ उस घटनास्थल से 9mm का ये कारतूस 3 कारतूस इस समय बरामद हुए हैं। 2 जिंदा कारतूस और एक खाली खोखा वहां से बरामद हुआ है, जिसको लेकर कई सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर 9mm कारतूस आम लोग इसको नहीं रख सकते हैं और अब कहीं ना कहीं जो ये 3 कारतूस मिले हैं उसको लेकर लगातार जांच इस समय हो रही है। सुरक्षा बल या फिर पुलिस के पास ये कारतूस होते हैं, तो आखिर ये तीनों कारतूस वहां पर क्या कर रहे थे, कैसे आए वहां से, मौके से कोई पिस्तौल या फिर किसी प्रकार का कोई हथियार हालांकि अभी तक बरामद नहीं हुआ है। कारतूस आखिर वहां पर कैसे पहुंचे और किसके ये कारतूस हैं, ये समय लगातार जांच हो रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि विस्फोट के बाद I-20 कार से गिरे थे, ये सवाल इस समय उठ रहा है, लेकिन इसके साथ ही आतंकी फंडिंग की भी लगातार पड़ताल इस बीच हो रही है कि क्या वाकई आतंकी फंडिंग के जरिए ही यहाँ पे कहीं ना कहीं तार जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मॉड्यूल के फंडिंग पैटर्न की इस वक्त पड़ताल लगातार एजेंसियां कर रही हैं, क्योंकि हवाला या फिर अवैध मनी चैनल की भूमिका से इनकार इसमें नहीं किया जा सकता है। एजेंसियों की अगर हम देखें तो करीब 200 डॉक्टरों की गतिविधियों पर सीधी नजर है और इसमें 200 से ज्यादा ये डॉक्टर हैं और सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि मेडिकल के जो छात्र हैं वो भी इस वक्त संदिग्ध घेरे में बने हुए हैं। कई डॉक्टर्स को हालांकि हिरासत में भी लिया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है। एक एक करके कड़ी से कड़ी को जोड़ा जा रहा है, जिसमें जांच में एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं। और सिर्फ आपको बता दें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली नहीं, हरियाणा नहीं, बल्कि कश्मीर तक में छापेमारी इस वक्त हो रही है और देश के जो अन्य तमाम राज्य हैं जहां जहां से तार इसके जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले के, वहां पर एजेंसियां पहुंच रही हैं और लगातार जांच की जा रही है और एक से एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम कानून की धाराओं में अब दर्ज जो पूरा केस है वो दर्ज किया जाएगा। साथ ही अब ये भी इस वक्त कोशिश की जा रही है जानने की कि क्या वाकई सीमा पार से फंडिंग मिल रही थी इन आतंकियों को, कि आखिर इन आतंकियों की फंडिंग कहां से आ रही थी, कौन इन्हें फंडिंग दे रहा था। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इस समय एजेंसियां जानने की कोशिश कर रही हैं। एक के बाद एक कई सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं और खासतौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो इस समय सवालों के घेरे में बनी हुई है, क्योंकि जांच एजेंसियों के रडार पर इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की वो इस समय आ चुकी है, क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स के तार जो है वो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए पाए गए हैं। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो यूनिवर्सिटी के पूरे परिसर में भी पहुंची, वहां पर भी छानबीन की, कईयों की गिरफ्तारियां भी हुई और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की गहनता से जांच इस समय की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि कई डॉक्टरों पर आतंकियों से जुड़े होने का सीधे तौर पर शक है। डॉक्टर उमर उन नबी इसी यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे और डॉक्टर उमर ने खुद को धमाके में उड़ा लिया था। दिल्ली और हरियाणा पुलिस लगातार जांच कर रही है और संदिग्धों के बारे में भी तमाम जानकारियां इस समय जुटाई जा रही हैं। तो एक एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं इससे जुड़ी हुई, क्योंकि सीधे तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार जांच हो रही है और ऐसे में कई सारी गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसी के साथ दूसरी प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि